हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे के 40 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। तो याद रखिएगा आप लोग कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। तो किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। तो किसने दिया था? तो मैक्स मूलर ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स मूलर ने दिया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। तो कठ और केन का अनुवाद मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि कठ और केन का उपनिषद का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। किसने किया था? तो मैक्स मूलर ने किया था। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। किस भाषा का अध्ययन किया? संस्कृत भाषा का। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। तो मैक्स मूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए पारसियों के धर्म का क्या नाम है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है? जरथुरस्त नाम है। क्या नाम है? जरथुरस्त। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो जनरल कनिंघम का संबंध पुरातत्व से है। किससे है? पुरातत्व से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों का घड़ा कहाँ मिला था। तो आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर तो पता होगा कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्का वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसको प्रदान की। तो मैक्स मूलर को प्रदान की थी। किसको प्रदान की थी? मैक्स मूलर को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग को पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है। तो नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है। किससे है? मानव विज्ञान से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है दारिस क्या है। तो दारिस सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। क्या है? सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ। तो मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। मैक्स मूलर का जन्म भी याद रख सकते हैं और मृत्यु भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जन्म दिया हुआ है 1823 और मृत्यु कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है।
प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध यूनान देश से है। किस देश से है? यूनान देश से। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार मैक्स मूलर जी है। कौन है? मैक्स मूलर। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, आगे है शहनामा का रचनाकाल है। शहनामा का रचनाकाल की तिथि क्या है या अवधि क्या है? तो शहनामा के रचनाकाल की अवधि 10वीं 11वीं सदी है। कब है? 10वीं 11वीं सदी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो लैटिन में किस रूप में मिलता है? इग्निस में मिलता है। किस रूप में मिलता है? इग्निस में मिलता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, हकर्स थे। हकर्स क्या थे? तो हकर्स वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, सर विलियम सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1783 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की थी। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा भारत की जाति है। किस देश की जाति है? भारत की जाति है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, भारत कहाँ बसता है? तो लेखक के अनुसार भारत गाँवों में बसता है। कहाँ बसता है? भारत गाँवों में बसता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? तो मैक्स मूलर का जन्म डेसाउ जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेसाउ जर्मनी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत का गवर्नर जनरल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? तो मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था। क्या था? विल्हेल्म मूलर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, प्रतन मानव का अर्थ क्या है? तो प्रतन मानव का अर्थ हो गया प्राचीन मानव। कौन सा मानव? प्राचीन मानव। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रतन मानव का अर्थ प्राचीन मानव। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कितने सोने के सिक्का मिला था? तो 172 दारिस नामक सोने के सिक्का मिला था। तो याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। और कहाँ पे मिला था? तो वाराणसी के पास मिला था। कहाँ पे मिला था? वाराणसी के पास मिला था। आगे देखिए, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? किसके कारण? तो नीति कथा के कारण। किसके कारण? नीति कथा के कारण। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो किस देश को माना है? तो हमारे भारत को माना है। किस देश को माना है? हमारे भारत को माना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए,
मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो कौन सी भाषा में निपुण होकर मैक्स मूलर ने बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो लैटिन भाषा में। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? तो कौन सी भाषा में करवाया हितोपदेश का अनुवाद? तो फ्रेंच भाषा में। कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? तो फ्रेंच भाषा में करवाया था। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? वैदिक तत्वज्ञान को माना है। किसे माना है? वैदिक तत्वज्ञान को माना है मैक्स मूलर ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया? तो हिंदी में भाषांतरण भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। किसने किया था? भवानी शंकर त्रिवेदी ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, बहुत VVI क्वेश्चन है ये वाला। तो याद रखिएगा आप लोग ये कि भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरण भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? तो कौन सी भाषा सबसे अहम है? तो हमारे संस्कृत भाषा सबसे अहम है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो लगता है कि बिहार बोर्ड में आने की बहुत अधिक चांस रखता है। तो ये देखिए, आगे देखिए, आगे देख सकते हैं आप लोग। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारत की प्राचीनतम भाषा एक संस्कृत भाषा है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो सर विलियम जोन्स जैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि भारत को सर विलियम जोन्स जैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा को कहा है। किस भाषा को कहा है? संस्कृत भाषा को कहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। क्या कहा था? वेदांतियों का भी वेदांती। अगर पूछ देगा कि वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसे कहा था और किसे कहा था? तो मैक्स मूलर को कहा था। किसे कहा था? मैक्स मूलर को। और कौन कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। तो ये रहा आप लोग का 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि उसको भी इस चैप्टर का नॉलेज हो जाए। अगर इस चैप्टर का PDF चाहते हैं लेना तो हमारे मैट्रिक हब चैनल ग्रुप टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से इसका PDF आप लोग को इस चैप्टर का आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए।